Hi everyone, a very good evening to all of you. I know you guys are little bit surprised कि आज शुभम सर की जगह हरनीत सर कैसे आ गए एग्जाम एनालिसिस करने के लिए। शुभम सर थोड़ा बहुत बिजी थे तो इसीलिए आज एग्जाम एनालिसिस मैं करूंगा। आज दैट इज फर्स्ट मार्च का शिफ्ट 1 का जो पेपर है, फर्स्ट मार्च का शिफ्ट 1 का जो पेपर है वो अभी अभी ओवर हुआ है और कई सारे स्टूडेंट्स ने हमें बताया है कि कौन कौन से क्वेश्चंस या कौन कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चन आए। तो वही मैं एक ब्रीफली में आपके साथ डिस्कस करूंगा ताकि अगर आपके एग्जाम्स अभी बचे हैं और आ रहे हैं तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करके जरूर जाओ। और एक चीज मैंने नोटिस जरूर करी है कि जो हमारे टॉपिक्स हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं एग्जाम्स के अंदर। तो डायरेक्टली चलता हूं जो स्टूडेंट से हमारे को इनपुट आए हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स उन्होंने क्वेश्चंस देखे एग्जाम में। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं टीचिंग एप्टीट्यूड की। तो सबसे पहले ओवरऑल की बात करूं तो इजी टू मॉडरेट लेवल का एग्जाम। किसी बच्चे ने ये नहीं बोला कि सर पेपर डिफिकल्ट था, सबने यही बोला, किसी ने इजी बोला, किसी ने मॉडरेट। तो आई थिंक डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है आपको इजी या फिर मॉडरेट लेवल का एग्जाम ही लगेगा, डिफिकल्ट नहीं होने वाला। ठीक है। और सेम पॉइंट बहुत बार रिपीट हो रहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर से हमारे क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो तभी मैं हमेशा बोलता हूं कि जितना हो सके प्रीवियस ईयर तो मतलब 100% करके जाने हैं। तो अगर टीचिंग एप्टीट्यूड से बात करूं तो टीचिंग एप्टीट्यूड से जो स्टूडेंट्स ने बताया कि एक मॉडल्स ऑफ टीचिंग है, मॉडल्स ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन था और ये भी हमें इंफॉर्मेशन मिली कि मैच द फॉलोइंग। तो आप देख पाएंगे मैच द फॉलोइंग आया था मॉडल्स ऑफ टीचिंग से। फिर लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स से क्वेश्चन था। फिर हमारा लर्निंग थ्योरी से क्वेश्चन था। और अगर आप देख रहे होंगे तो ये क्वेश्चन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे मॉडल्स ऑफ टीचिंग, हर शिफ्ट के अंदर ये टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आपका एग्जाम है कल या फिर नेक्स्ट थर्ड शिफ्ट में तो इस टॉपिक्स को तो एटलीस्ट 100% करके ही जाना। राइट, आगे चलूं। नेक्स्ट है हमारे पास रिसर्च एप्टीट्यूड में जो टॉपिक स्टूडेंट्स बता पा रहे हैं। देखो होता क्या है, सब एग्जाम देके आते हैं, सबका मोटिव होता है कुछ ना कुछ सिर्फ रिटेन रह जाता है। तो ये टोटली मेमोरी बेस्ड है। जैसा स्टूडेंट्स ने हमें इनपुट दिया, जैसा हमें उनसे टेलीग्राम से मैसेजेस मिले, तो ये टोटली इनपुट है जो स्टूडेंट्स ने हमें दिया है। तो रिसर्च में उन्होंने बताया कि सर टाइप्स ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन था। किससे था? टाइप्स ऑफ रिसर्च से। और साथ साथ हमारा था एक बताया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। एक स्टूडेंट ने बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च से भी हमारा क्वेश्चन था। तो ये दो टॉपिक्स हमें पता चले कि रिसर्च एप्टीट्यूड में से इन दो टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आए थे। फिर आगे बात करूं मैं, नेक्स्ट बात करूं कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन में हमें मिला एक पब्लिक कम्युनिकेशन, मतलब पब्लिक कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आया था। फिर पब्लिक कम्युनिकेशन के बाद हमें पता चला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, उससे क्वेश्चन था। फिर हमारा वर्बल और नॉन वर्बल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन से था, वर्बल और नॉन वर्बल से क्वेश्चन था। एंड फिर था टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। और कई सारे स्टूडेंट्स बैरियर्स भी कह रहे थे कि बैरियर से भी क्वेश्चन आया है। तो अगर आप देखो बैरियर्स वगैरह या टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, इससे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं हर एक शिफ्ट में। ठीक, नेक्स्ट बात करूं मैं हायर एजुकेशन की। तो हायर एजुकेशन में एंशिएंट टेक्स्ट, हायर एजुकेशन में जो क्वेश्चन पता चले एंशिएंट टेक्स्ट प्लस हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 और 2020, इससे क्वेश्चंस आए हैं। और आप देख पा रहे हैं कि जितने भी एग्जाम्स हुए मैक्सिमम में, जितने भी शिफ्ट हुए मैक्सिमम में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से तो क्वेश्चन आया ही आया है। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं
कि जो नेक्स्ट एग्जाम्स होंगे, जो नेक्स्ट शिफ्ट्स होंगे, जो नेक्स्ट फेज होगा, उसमें भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसको तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, राइट। उसके बाद बात कर ले हम नेक्स्ट हमारा डीआई। तो डीआई बच्चों ने बोला इजी लेवल का था, कोई डिफिकल्ट नहीं था, कैलकुलेशंस वगैरह इजी थी। और क्वेश्चन जो पता चले परसेंटेज बेसिस, परसेंटेज के आए थे। तो परसेंटेज का एक इजी क्वेश्चन आया था डीआई में, कई स्टूडेंट्स एवरेज भी बोल रहे थे, राइट। अब फिर अगली बात करें आरसी की, तो आरसी इजी थी और डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई टॉपिक था वो स्टूडेंट्स ने बताया। फिर आया हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में जो हमें टॉपिक पता चला है वो पता चला है स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। तो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से क्वेश्चन था। ये लॉजिकल रीजनिंग में पता चला है। अगर आपको भी कोई टॉपिक्स याद हैं जो हमसे स्किप हो गए हो, कि मतलब स्टूडेंट्स ने हमें ना बताए हों, या आपको पता है कि सर इससे भी क्वेश्चन आया था, तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना ताकि बाकियों की भी हेल्प हो सके। ये मत सोचना कि भाई हमारा एग्जाम तो हो गया, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। जैसे आपकी हेल्प पूछी जब आप एग्जाम देने जा रहे थे कि आपसे पहले वाले स्टूडेंट्स ने बताया था, ऐसे ही एज अ ह्यूमन आपको भी कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता है कि सर इससे भी टॉपिक आया था तो वो जरूर लिख देना, ठीक। बाकी स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाएगी जिनका फेज 3 और फेज 4 में एग्जाम होना है या अभी नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम्स होने हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग से भी इजी क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग पता चला, और एक एसआई सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आया था, ठीक है। फिर और कोडिंग डिकोडिंग ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। बाकी इजी क्वेश्चन से बच्चों ने ये बताया मैथमेटिकल रीजनिंग के। फिर बात कर लूं पीपल एंड एनवायरनमेंट की। पीपल एंड एनवायरनमेंट से हमारे पास आया था ऑक्सीजन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, ऑक्सीजन से रिलेटेड वेस्ट पे क्वेश्चन था, और एयर और वाटर पॉल्यूशन पे क्वेश्चन था, और हमारे पास टाइप्स ऑफ गैसेस पे क्वेश्चन था, ये हमारे टॉपिक्स आए थे जो पता चले किसमें, पीपल एंड एनवायरनमेंट में। और लास्ट जो मैं बात करूं आईसीटी में, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसमें आई थी एलईडी की फुल फॉर्म पता चलेगी, ये पूछी गई थी, प्लस प्रिंटर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। फिर हमारा कुकीज से और वेब 2.0 से क्वेश्चन था। तो ये सारे इनपुट्स हमारे स्टूडेंट्स ने हमें दिए। बाकी अगर कुछ मिस आउट हो गया हो और आपका एग्जाम था तो आपको पता चला हो तो जरूर मेंशन करो कमेंट सेक्शन में और बाकी स्टूडेंट्स की हेल्प करो। अब अगर आपका अपकमिंग एग्जाम है तो आप कई सारे एनालिसिस देख रहे होंगे, और या शुभम सर के देख रहे होंगे, किसी और चैनल पे भी देख रहे होंगे। तो ऐसे ही सिर्फ एनालिसिस देख के छोड़ना नहीं है। द पर्पस ऑफ एनालिसिस, ताकि आप अपने आने वाले एग्जाम की थोड़ी सी रिवीजन बेटर वे में कर सको। तो अगर आप कुछ फिगर आउट कर पा रहे हो तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार शिफ्ट्स में और पेपर्स में रिपीट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल वेब 2.0, आई स्टिल रिमेंबर, मैं कल या परसों का कोई एनालिसिस देख रहा था शुभम सर का, उसमें भी सर ने ये बताया था। जैसे एनईपी 2020, ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें मैक्सिमम शिफ्ट्स में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इन टॉपिक्स को अपने अच्छे से कवर करो, ठीक है, समझ आ गया। इन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट। इफ आपके एग्जाम कल या फिर नेक्स्ट फेज में है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।